दोस्तों, ईरान जिस तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है उसके 72 घंटे बीत चुके हैं। 72 घंटे के भीतर ईरान ने इजराइल को घुटने पर ला दिया है। उसकी वजह एक नहीं कई है, लेकिन खबर नंबर एक, इन 72 घंटों के भीतर इजराइल घुटने पर आया। उसने कबूल किया कि ईरान के साथ युद्ध लड़ना न उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, बल्कि वो इस युद्ध को ज्यादा दिन तक जारी नहीं रख पाएगा। खबर नंबर दो ये कि जब तेल अवीव और हाइफा पर एक साथ कई किलो बम गिराए गए, उसके बाद वहां के हालात देखिएगा। लोग कैसे चीख पुकार कर रहे हैं। वो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो कहीं जा नहीं सकते इजराइल छोड़कर, वो कैसे चीख पुकार कर रहे हैं, वो हालात आप देखिएगा। खबर नंबर तीन, अपना अपना देश छोड़कर, मतलब इजराइल छोड़कर कुछ लोग भागने के लिए तैयार नजर आए। वहां धक्का मुक्की जैसे हालात बने एयरपोर्ट पर, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। खबर नंबर चार ये निकल कर आई है कि क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए तो तख्ता पलट होने जा रहा है। वजह यह है कि जनता को समझाने बुझाने के लिए अब एक डुप्लीकेट बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर है। खबर नंबर 5 जो आपको दिखाऊंगा वो ये कि ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि कब्जे वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, यानी कि क्या पूरा फिलिस्तीन खाली होने जा रहा है, क्योंकि ईरान इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। और खबर नंबर 6, चीन ने खुले तौर पर न केवल समर्थन किया, बल्कि जो किया है उसने अमेरिका की रात की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें आपको दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, अब तक की सबसे भीषण वीडियो देखिए। आसमान से गिरती हुई मौत कहा जाएगा इसे, बारूद। देखिए क्या लग क्या रहा है, एक इधर से आता है वो दूसरा उधर से आता है। ये देखिए एक के बाद एक बिल्डिंग्स पर गिरती हुई। इसे ब्रिक्स न्यूज की खबर है। लिखा कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्टली हिट तेल अवीव इजराइल को निशाना बनाया। उसकी ये वीडियो निकलकर सामने आई। कई और तस्वीरें भी हैं। ये देखिए एक ये वीडियो, ये देखिए, मतलब एक गिरी उसने कितना हंगामा मचाया। उसके बाद देखिए हड़कंप मचा हुआ है। मतलब आप सोचिए किस तरह के हालात वहां पर बने हैं। चीख पुकार जैसे हालात हैं। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए, ये एक वीडियो बहुत जबरदस्त निकल कर आई। पहले वीडियो देखिए। जैसे वो मिसाइल गिरी, वो भागते हुए देखिए इजरायली। दावा किया जा रहा है जो बंकर बने हैं ना, वो भी काम नहीं आ पा रहा है इनके, वो इतने मजबूत नहीं लग रहे। ये देखिए, एक तरफ सायरन और दूसरी तरफ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्डिंग में छिपा जाए। कोई बिल्डिंग पर गिर गया तो खत्म। जिसको जहां जगह मिल रही है जैसे समझ में आ रही है, देखिए एक के बाद एक बम धमाके वहां पर। आइए एक और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। कोदस की वीडियो है। ये देखिए कैसे भागदौड़ जैसा माहौल है वहां पर। ये देखिए, अचानक बम धमाके। पहले मैं आपको धमाके की इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो अगर पिछले 6 से 7 घंटे के भीतर वहां हुआ वो पहले अपनी आंखों से आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीरें भी और भी निकल कर आएंगी और इसी से जुड़ेगी चीजें। देखिए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। ये देखिए लोग अपना देश छोड़कर जाने के लिए कितनी भारी तादाद में। इस तरह की तस्वीर शायद आपको याद हो, मैं बता दूं, जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया था तो आपको याद होगा कुछ इसी तरीके से लोग वहां पर जमा हुए थे जहां से प्लेन उड़कर जा रहे थे। कुछ ऐसे हालात थे, आपको याद होंगे। वहां पर भीड़ देखिएगा कितनी थी। उस समय यूएस आर्मी चूंकि वहां तैनात थी। तालिबान के जो वहां उस समय शासन शुरू हुआ था, उनके जो लड़ाके लगाए गए थे उस वक्त, उस समय तो लड़ाके ही कहलाते थे, वो लगाए गए थे, उन्होंने रोका था। कुछ वैसी ही बेतहाशा भीड़ नजर आती है जिसमें लिखा है इजराइल छोड़कर भागने वालों की एयरपोर्ट पर लगी भीड़। जब पीएम देश छोड़कर भाग गया तो लोगों का यही हाल होना था। मैंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है इस समय, इजराइल में नहीं है। अभी देखिए बेचारी ये महिला कैसे रो रही है। देखिए सायरन बजते ही। अब ऊपर वाले को याद किया जा रहा है
जब ईरान की मिसाइल गिर रही है और सायरन बज रहे हैं, पता ही नहीं है कहां से मिसाइल गिरेगी। आइए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। अब एनडीटीवी की एक खबर है, इसमें लिखा ईरान से लड़ाई मुश्किल। एनडीटीवी पर इजराइल के प्रवक्ता का बड़ा कबूलनामा। उन्होंने कहा एनडीटीवी पर इजराइल का बड़ा कबूलनामा है कि ईरान से लड़ाई मुश्किल है। आईडीएफ के प्रवक्ता है, एनडीटीवी की खबर है। इन्होंने बताया ईरान कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं। आप याद करिएगा, यही बात मैंने 2 दिन पहले बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जब ये गजा पर हमला कर रहे थे हमास के नाम पर, क्योंकि हमास लड़ाका संगठन है, उसे आतंकी बताकर हमला कर दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। ऐसे लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम पर हमला कर दो, कोई कहने वाला नहीं। यमन पर हूती के नाम पर हमला कर दो, कहने वाला नहीं। इन्हें लगा ऐसे ईरान में हो जाएगा, लेकिन ईरान में पड़ गया उल्टा दाव। अमेरिका ने भी पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका जानता है कि अगर सीधे सीधे ईरान से पंगा लिया तो धमकी भी काम नहीं आती उसके साथ, उस देश के साथ तो धमकी भी काम नहीं आती। कई देश तो घुटने टेक देते हैं घटने उस पर, लेकिन ये टेकेगा नहीं घुटने। अब ये खबर पढ़िए, समूची इजराइल मीडिया अपने पीएम नेतन्याहू को खोज रही है। तो कल उनका एक डुप्लीकेट कबाड़ हुए तेल अवीव के इलाके में पहुंच गया। दुनिया भर के ज़ायोनिस्ट समर्थक मीडिया कहने लगे कि देखो हमारे पीएम आए। भगोड़ा नेतन्याहू हंस रहा था, लेकिन रात भर में उसकी हंसी गायब हो गई और ट्रंप की भी। पिछले दरवाजे सीजफायर की बात चल रही है ईरान में, कोई अब चलो मोदी नहीं है जो फट से मान जाएगा। ये तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी है। खैर, लग यही रहा था कि इस बार बड़ा आसानी से ईरान को मना लिया जाएगा, लेकिन ईरान लग रहा है कि आखिरी फाइट करने के मूड में है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा पढ़िए इस खबर को। ईरानी सेना ने जारी किया पैगाम, ईरान और कब्जे वाले इलाके से तुरंत निकल जाए। इजराइल और कब्जे वाले निकल जाए, क्योंकि ये इलाका अब रहने लायक नहीं रहेगा। ये कह दिया इजराइल से भी निकल जाए और जो कब्जे वाला इलाका है उसे भी छोड़ दें, क्योंकि ये इलाका भी रहने लायक नहीं रहेगा। यानी बड़े और धमाके होने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। ईरान छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा। क्या क्या किया उसने, उत्तरी इजराइल और नॉर्दर्न इजराइल पर दोनों पर ईरान का हमला है। कैसा हमला है, हमला देखिए। हमले के बाद के हालात देख लिए, देखते चलिए। तो इस खबर के साथ दावा, ईरान के ताजा हमले के बाद इजराइल के हाइफा की हालत देखिए, हर तरफ आपको आग नजर आएगी। दूसरी एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, सौमित रॉय ने एक आकलन लिखा है कि तेहरान में अभी एक चीनी कार्गो प्लेन उतरने की खबर है। बताया जा रहा है उसमें भारी मात्रा में हथियार हैं। चीनी प्लेन के ट्रांसपोर्टर्स बंद हैं, उसकी लोकेशन भी अज्ञात है। चीन ने अपने सैटेलाइट से ईरान जोड़ दिया है, अपने सैटेलाइट से जोड़ दिया। आपको याद होगा एक दिन पहले एलन मस्क की खबर भी दिखाई थी, वो भी तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने भी कह दिया आप हमारे स्टारलिंक का इस्तेमाल करिए। अब क्या कह रहे हैं जरा इनको पहले सुनिए। ईरानी सीरिया के प्रवक्ता है। फासिद व मुजरिम नेतन्याहू तजावुज از پیش باخته دیگری را آغاز نموده است. این خطای محاسباتی راهی جز پاسخی इसमें दावा किया जा रहा है इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि निश्चित रूप से भविष्य में रहने योग्य नहीं है। सैन्य और सुरक्षा केंद्रों, निर्णय लेने वाले केंद्रों, कमांडरों के आवास सहित संवेदनशील और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया जाएगा। जो भूमिगत आश्रय है यानी अंडरग्राउंड शेल्टर है, वहाँ ज़ायनवादियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। ये साफ साफ कह दिया कि बड़े हमले होने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। आइए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए, वीडियो देखिए पहले। ये वीडियो है, हर तरफ आपको आग नजर आ रही होगी। दावा है इजराइल के हाइफा ने गजा की याद दिला दी। कह रहे हैं कि भी गजा जैसे हालात बन गया, वाकई वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात निकल कर आते थे, तब दुनिया हंसती थी, खासतौर पर इजराइल समर्थक। अब देखिए द कार्डेल की खबर है, इन्होंने बताया डायरेक्ट हिट रिपोर्टेड इन हाइफा एंड तेल अवीव। ये देखिए धुआं निकल रहा है, बहुत बुरे हालात हाइफा में बन चुके हैं। एक दावा यह भी है इसमें कि हाइफा और तेल अवीव मिसाइलों की डायरेक्ट हिट देखी जा सकती है। दिन में इजराइल ने हमला किया था और ईरान की बारी है। ईरान के पाकिस्तानी बॉर्डर पर 4.3 क्षमता का भूकंप नोटिस किया गया। शंका जताई जा रही है कि परमाणु परीक्षण हो सकता है। ये परमाणु परीक्षण वाली खबर भी निकल कर आ रही है, साथ साथ और भी कई तस्वीरें देखते चलिए। बहुत सारी तस्वीरें, वहीं हालात बिगड़े हुए हैं, लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें गिर रही हैं, उसके बाद के हालात हैं ये देखिए। आगे भी इसी तरह की तस्वीरें आने की इसलिए भी उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि इजराइल छोड़ दीजिए, कब्जा वाला इलाका छोड़ दीजिए, क्योंकि भारी भरकम बम गिरने जा रहे हैं। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।